हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अपना उत्तर का कारण भी दीजिए। और यहाँ पे देखो, यादृच्छिक चर x से निरूपित है जिसके मान 0, 1, 2 है, और इसकी संगत प्रायिकता px से निरूपित है जिसके मान 0.4, 0.4 और 0.2 से निरूपित है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्रायिकता p से निरूपित है तो उसका मान 0 से लेके 1 के बीच में होता है हमेशा। ना तो ये 1 से बड़ा जा सकता है और ना ही ये ऋणात्मक जा सकता है। दूसरा, अपने पास हम लोग बता सकते हैं कि अगर प्रायिकता का मान p xi से मैं बता दूं तो ये यादृच्छिक चर को मैंने xi से बताया और उसकी संगत प्रायिकता को मैंने pxi से बताया है। यहाँ पे i का मान 1 से लेके n तक जितनी बार अपने पास यादृच्छिक चर ले सकते हैं उतनी बार इन सब का योग जो है वो इकाई के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें संतुष्ट करती है तो हम लोग कहेंगे ये किसी भी यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन संभव है, अन्यथा नहीं है। तो देखो, प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में हमें प्रायिकता को, पहली शर्त को संतुष्ट कराते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग जानते हैं px के लिए 0.4 का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, बिल्कुल है, तो ये अपने पास संभव हो सकती है। फिर अपने चलते हैं 0.2, ये भी 0.4 ही है, मतलब संभव है, और 0.2 का मान भी 0 से लेके 1 के बीच में संभव है, मतलब ये पहली शर्त को संतुष्ट कर रहा है। दूसरी शर्त के लिए भी देख लेते हैं कि इन सभी प्रायिकताओं का योग px के लिए यहाँ पे लिखेंगे, सारी की सारी संगत प्रायिकताओं का योग जो है इकाई के बराबर होना चाहिए। तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, इन सब का योग करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब ये दूसरी शर्त भी संतुष्ट कर रही है। मतलब हम लोग कह सकते हैं, इसलिए दी गई प्रायिकता बंटन संभव है। प्रायिकता बंटन संभव है। और कारण मांग रहा था तो उसके लिए मैंने दोनों शर्तों को संतुष्ट करवा के बता दिया है। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।